दोस्तों, ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों बिगड़ सकती है। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग सभी इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से हो जाए, ना कोई रुकावट हो और ना ही ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बड़े बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावटों से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट भी करूंगा और खुश रहने के तरीका भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, जब आप अपने मंजिल को पाने के लिए बेकरार होते हैं तो आपको उसके अलावा कोई और चीज़ में खुशी मिलती ही नहीं है। लेकिन क्या बिना खुशी के आप अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारा दिमाग को एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और हमारा दिमाग तभी सबसे अच्छा काम करता है जब उसे खुशी मिलती है। बिना खुशी के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका दिमाग शक्तिशाली होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपना मंजिल को पाना, लगभग उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर के लिए आपको खुश रहना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। इतने बहाने होते हैं कि पूछो ही मत। यहाँ तक कि हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौक़ों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरे को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमने क्या किया। फेल होने पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर ढंग से किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। अमेरिकन लेखक जेके रॉलिंग कहती है कि हम कैसे और कहाँ पैदा हुए, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम अपने मंजिल को पाने के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति समाया होता है। ये एक ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। मतलब हम अपने शक्ति के बारे में खुद से एक सवाल तक नहीं पूछते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता है। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी हो सकती है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। हमें अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन सकता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मन का होना ज़रूरी नहीं है, मन के अंदर से खुशी भी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का, हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहते हैं और हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ है। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं, बल्कि बाहर उन चीज़ों और उन लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं।
दोस्तों, पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह नहीं सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, खुश होना सरल है, सरल होना मुश्किल है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि भले ही आप किसी भी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों को अपना मंजिल के बारे में मत बताओ। आपका गोल्स क्या है, इसके बारे में मत बताओ किसी को भी, क्योंकि अगर आप बता दोगे तो आप उस चीज़ को अपने लिए नहीं, जिससे आपने कहा है उसके लिए अपने गोल्स पर फोकस करोगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप अपने गोल्स को पीछा आप अपने लिए ही करेंगे। इससे आपको कोई मजाक भी नहीं बनाएगा और आप अपने मंजिल का पीछा भी बड़े ही खुशी और सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाए, ना कोई रुकावट आए और ना ही ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बड़े बड़े काम बड़ी बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। मतलब यही हुआ कि हम किसी भी काम को करने से पहले सोचते ज़्यादा है और उसमें से भी समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, समाधान के बारे में बहुत कम सोचते हैं। लेखक टोनी सोरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं बल्कि हिम्मती बनाता है। हमारा संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। मन में हर समय विचारों की भाग दौड़ चलती रहती है। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते हैं। हमें अपने भाव और हालातों से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश न करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजे की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। नतीजा से पहले आप अपने बदलाव पर ध्यान दें कि आप पहले से कितना ज़्यादा बदल रहे हैं। आप में परिवर्तन कितना आया है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्त, बीती हुई बातें हमेशा याद आते रहते हैं और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं। फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ, क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते हैं। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती है। दोस्तों, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, जिस समय जो करे वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना है इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते हैं और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आज में ज़िंदगी को जियो, ज़्यादा आप अपने दिमाग को ख़राब मत करो। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इंसान की चाह ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ न कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहतें या हमारी इच्छाएं ही हमें ज़िंदगी के मज़े लेना सिखाती है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती है उसकी ज़िंदगी में सिवाय बैरियत के कुछ नहीं होते। ज़िंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं जिसे आपको झेलना पड़ेगा, और यदि आप नहीं झेल सकते हैं तो आप अपने गोल्स तक शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे। डर से मुंह न मोड़े, उस पर काम करें। हर बार की गई कोशिश आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी। एंड ट्रेसी कहते हैं, हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाली असहजता का सामना करना सीख जाते हैं। तो जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है। हर मोड़ पर हमें ये चुनाव करना होता है कि
हम आगे बढ़ते रहे या फिर वापस मुड़ जाए, आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसा नहीं है जिसे माफ़ या ठीक नहीं किया जा सकता है। केवल दूसरों की ही नहीं, अपनी गलतियों को भी माफ़ करना पड़ता है, अपनी अच्छाई को अपनाना पड़ता है और बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। चाहते थे पर नहीं हो सका, इसके लिए खुद को माफ़ करना पड़ता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी ज़रूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अपने मंजिल को पाने में इतना ज़्यादा व्यस्त ना हो जाए कि आपके जितने भी अपने हैं सभी छूट जाए। किसी से नफ़रत करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ये लगभग नामुमकिन है। हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूँ बातचीत भी चल रही होती है पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। हमारे लिए दूसरों से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनने लगती है। अपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलापन में दुखी रहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए अकेलापन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहे। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं, लोगों के साथ घुले मिले एकदम से दूसरों का साथ ना छोड़े। लेखिका रानिया नईम कहती है, कई बार हम अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसकी हम अनदेखा करते रहते हैं, पर ये लड़ाई हमें बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुंचाती है। क्योंकि अगर आप खुद से ही लड़ाई कर रहे हैं तो सोचो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसमें ना तो आप जीत पाओगे और न ही आप हार पाओगे। इसलिए अपनी ही अंदर लड़ाई करने से बचे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब अकेले में हो तो आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिप्रेशन में नहीं रहना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे, अपना भाई को निराश नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।